धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो हम आवेशों के अलग अलग मान Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो हमने Q1 तथा Q2 दो धनात्मक आवेश मान लिए। एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। आप जानते हैं कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो प्रतिकर्षण बल है वो 18 न्यूटन का लग रहा है। तो लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन का है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। Q1 और Q2 का मान पता नहीं, वो हमको ज्ञात करना है और बीच की दूरी जो R का मान है वो 0.1 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये R का मान कितना दिया अपन को? 0.1 दिया गया। तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, इसका मान निकालना, ये संख्या ऊपर जाएगी और ये नीचे चला आएगा तो हो जाएगा 18। 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 अपॉन ये संख्या इसके नीचे आएगी तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, दो बार जाएगा। 10 की घाते 9 ऊपर पहुंचे माइनस का हो जाएगा तो 0.01 यानी एक अंक किसका है? दो अंक किसका है? तो हो जाएगा 10 की घाते -2 और 10 की घाते 9 ऊपर ये माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा 10 की घाते -9। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी तो -2 और -9 कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -11। आवेश कूलाम, कूलाम स्क्वायर लिख देंगे यहां पर, यानी Q1 जो Q2 को मान आएगा वो 2 गुणे 10 की घाते -11 हो गया। अब फिर कह रहे यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, यानी हमको दे रहा है Q1 प्लस Q2 दैट इक्वल टू 9 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम बाद 10 की घाते -6 कूलाम होता है तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम। अब है Q1 Q2 का मान पता है, Q1 प्लस Q2 का मान पता है, तो आप एक समीकरण पढ़ चुके होंगे कि Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2। ठीक, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कैसे आएगा? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 और प्लस 2 में -4 जाएगा, 4 Q1 Q2 तो माइनस का 2 Q1 Q2 बचा रहेगा तो यही आ जाएगा। तो मान रखते हैं तो Q1 प्लस Q2 ये 9 गुणे 10 की आते -6 का होल स्क्वायर कर देंगे -4 Q1 इंटू Q2 का मान 2 गुणे 10 की घाते -11 है। इसको सॉल्व करते हैं, 9 का वर्ग करें 9 9 81 हो जाएगा गुणे 10 की घाते -6 का वर्ग यानी 10 की घाते -12। जैसे 10 की घाते -6 का जब वर्ग करेंगे इसका अर्थ क्या होता है? 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते -6 वर्ग का 2 गुणा, आधार समान है, घाते जुड़ेंगे -6 और -6 तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर मान ज्ञात करना है तो ये हो गया 81 गुणे 10 की घाते माइनस 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते -11। अब यहां 10 की घाते -12 है, यहां 10 की घाते -11 है तो इसको कैसे करेंगे? 8 को लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 टू द पावर -11 है, दशमलव को एक अंक खिसकाएंगे तो इस तक खिसकेगा तो यहां एक बढ़ जाएगा -1 तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 81 गुणे 10 की घाते -12 माइनस ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घाते -12। अब ये पीछे एक जैसा हो गया, 10 की घाते -12 कॉमन निकाल लेंगे तो 81 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -12। ये हमारा Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का मान निकला। हमें चाहिए Q1 माइनस Q2 का मान, तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1
और 10 की घात -12 का 10 की घात -6 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इसको भी इतने कूलाम निकला। आप लोग जानते हैं 10 की घात -6 कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और Q1 प्लस Q2 9 माइक्रो कूलाम था, ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों समीकरण पास पास लिख लेते हैं। Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब ये प्लस का Q2 है, ये माइनस का Q जोड़ देंगे तो घट जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर प्लस Q2 माइनस कट गया, तो Q1 प्लस Q1 और Q1 दो बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 9 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम जुड़ेगा तो हो जाएगा 10 माइक्रोकुलम। तो Q1 का मान निकालना है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इसके नीचे आएगा, यानी 10/2 यानी कि 5 माइक्रोकुलम। और Q1 को जो मान निकला वो समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा Q1 का यहाँ 5 माइक्रोकुलम मान है, प्लस Q2 को मान हमें ज्ञात करना है बराबर 9 माइक्रोकुलम। तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 यानी 4 माइक्रो कूलाम। तो Q2 1 का मान अपन ने निकाल लिया 5 माइक्रो कूलाम और Q2 का मान निकाल लिया 4 माइक्रो कूलाम। यही आंसर हो जाएगा।